प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र वचन इब्रानियों अध्याय 9 उसका 26वां वचन लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जिनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमीन। वचन में लिखा है, बाइबल हमें बताती है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। अगर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया अपने प्राण को नहीं देते, तो वचन बताता है कि जगत की उत्पत्ति से है, जब सृष्टि की रचना हुई थी और प्रभु यीशु मसीह पहले आते, तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उनको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में, और जब युग के अंत में प्रभु यीशु मसीह आए और युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ। हालेलुया। युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। वो इसीलिए युग के अंत में आए और एक ही बार उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया ताकि हमारे पाप दूर कर दे। और यीशु के बलिदान के द्वारा आज हमारे पाप दूर हो चुके हैं। आज हम पाप के भागी नहीं हैं, आज हम अनुग्रह में चल रहे हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज पाप हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार कर लेते हैं, उन पापों से हम आजाद किए गए, हम छुड़ाए गए यीशु के लहू के द्वारा। और जैसे मनुष्य के लिए एक ही बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और जैसे मनुष्य के बार एक ही बार मरना होता है, मनुष्य बार बार जन्म नहीं लेता, बार बार नहीं मरता, एक ही बार मृत्यु होती है, एक ही बार जन्म होता है। और न्याय का नियुक्त होना होता है। जब एक बार मनुष्य मरता है तो उसका न्याय भी होना जरूरी है। परमेश्वर के यहाँ मनुष्य जीवन में एक बार जन्म लेगा और जब वो मरेगा तो उसका न्याय परमेश्वर के यहाँ होना जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, उसका न्याय का होना नियुक्त है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार बलिदान हुआ, और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, बहुतेरे के पापों को उठा लेने के एक ही बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, और अब जो लोग उसकी बाट जोते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते हैं, उनके लिए उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। और अब जो लोग प्रभु यीशु मसीह की बाट जो हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तो वचन बताता है कि जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। और अब जो प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो बिना पाप उठाए वे वो बादलों पर आएंगे और हमें दिखाई देंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर ने एक ही बार अपने जीवन को दे दिया ताकि फिर से, हालेलुया, परमेश्वर को बार बार अपना जीवन ना देना पड़ता। एक बार उसने ऐसा जीवन दे दिया कि एक ही बार उसने अपना बलिदान देने के बाद हमारे पापों को क्षमा किया है, हमारे गुनाहों को क्षमा किया, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारी बीमारियों को क्रूस पर सह लिया है प्रभु यीशु मसीह ने। आप आज हम पाप के भागी नहीं है, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपना बलिदान देकर, हालेलुया, दूर कर दिया है। और अब वो परमेश्वर का वचन बताता है कि जो यीशु की बाट जो रहे, जो परमेश्वर की बाट जो रहे, अब जो प्रभु यीशु मसीह आएगा उनके उद्धार के लिए दूसरी बार, तो बिना पाप उठाए, हालेलुया, वो दिखाई देगा, बादलों पर दिखाई देगा, हर एक विश्वासी को दिखाई देगा जो परमेश्वर की बाट जो रहे, सिद्धता से परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज कर रहे हैं, उनको परमेश्वर अब दोबारा आएंगे तो दिखाई देंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।